ट्रेडर्स। तो अभी रिसेंट के अंदर एक ट्रेडिंग विद विवेक .com सर हैं, जिन्होंने अभी रिसेंट में एक ट्वीट किया था कि थोड़े मतलब कि थोड़े से डाउन साइड के लिए और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए देखना चाहे तो PSU, FMCG और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है फॉर ट्रेडिंग पर्पज। तो जो उनकी V40 नाम की लिस्ट है ना, तो उसमें से मैं आज कुछ स्टॉक एनालाइज करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, जिसमें से पहला PSU से कम आता है, जो कि है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट को देखेंगे तो लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, यहाँ से काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है अपसाइड के लिए। बट इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है कि अभी अपना इंडेक्स भी अपना लगभग आसपास ऑल टाइम हाई तो नहीं है, बट उसको रीच आउट करने जाएगा। तब उन्हीं का ही कहना है, विवेक सर का, कि जब इंडेक्स के साथ साथ जो स्टॉक में ऑल टाइम हाई पे जाते हैं ना, ये अभी और रैली के लिए जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये काफ़ी अच्छा सा एक कप पैटर्न भी बना रहा है यहाँ पे। और अगर आप इसकी डेप्थ को ही लेके जाएं 90 से लेके 700, तो यहाँ से 200 पॉइंट की और रैली देना चाहिए, यानी 900 से 200, तो इसमें आराम से 1100 तक के लेवल आने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा, मैं सिर्फ स्टॉक्स और उनके चार्ट को एनालाइज कर रहा हूँ, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट आपका है और रिस्क आपका है। मैं सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ कि स्टॉक कैसे मूव कर रहे हैं और कैसे चलते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि अगला जो स्टॉक मैं आपको एनालाइज करके दिखाना चाहता हूँ वो है वोल्टास। अगर आप वोल्टास के अंदर देखेंगे, वोल्टास एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये अपना आज की डेट में देखेंगे तो लगभग 27 से 28% डिस्काउंट पे अवेलेबल है, जैसे कि पुरानी मेरी चार्ट के इंडिकेशन वगैरह लगे हुए हैं। तो ये काफ़ी टाइम से एक रेंज के अंदर है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, 1300 के आसपास आता है, उसके बाद 1450 तक के लिए जाता है। तो अभी भी ये कुछ इसी तरीके से दिख रहा है, बट हाँ, ये एक रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी के अंदर ट्रेड कर रहा है। बट जैसे ही ये इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो फिर से इसके अंदर आपको है ना, मतलब इसके ऑल टाइम जो हाई के लेवल है ना 2000 के, वो आसानी से दिख सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक को आज ही पिक करते हैं और समर्स के लिए रखना चाहते हैं, क्योंकि सर्दी का सीजन है, सर्दी में कौन ही AC वगैरह यूज़ करता है, तो ये अपने लिए 40% की आपको एक अपसाइड दे सकता है ईजिली। तो इस स्टॉक पे भी नज़र रखनी चाहिए। और अगर ये डाउन जाता भी है तो 1200 चला जाएगा, 1100 चला जाएगा, तो मतलब इसमें डाउन साइड के लिए रिस्क कम है और अपॉर्चुनिटी आगे के लिए ज़्यादा है। और एक और स्टॉक मैं इसी में एनालाइज करना चाहूँगा, वो है एशियन पेंट। इन लोगों ने भी अपने हाल फिलहाल में रिजल्ट अनाउंस करे थे। तो और अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे ना, ये डेली चार्ट के आसपास चल रहा है। तो जैसे ही इन्होंने अपने रिजल्ट अनाउंस करे थे, उसके बाद ये देखिए यहाँ से है ना, ये लगातार ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता हुआ गया है इस लेवल से, लगभग 2500 से लेके ये यहाँ तक। ये मतलब 15% के आसपास की रैली इसने दी थी, लगभग सात ट्रेडिंग सेशन के अंदर, 7 से 8 ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो ये भी यहाँ से एक अच्छा दिख रहा है। और जैसे कि मैंने पहले ही बता सकता है, ये इसके ऑल टाइम हाई जो हैं वो यहाँ पे 3400 के हैं। अगर ये स्टॉक दोबारा से आपको दिखता है, मान लीजिए आप 2800 पे भी इसको ट्रेड करना चाहते हैं, आप इसे 2800 से लेके 3400 तक के लिए भी लेके जाते हैं, तो भी यहाँ पे 18% की एक अपॉर्चुनिटी बनती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, कोई मेरी तरफ से बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप इसको स्टडी तो करिए। जैसे कि स्टॉक के अंदर क्या था कि स्ट्रक्चरिंग रिंग को अगर हम देखें, इस स्टॉक के अंदर क्या थी, ये यहाँ पे एक कुछ इस तरीके से, फिर डाउन हुआ, फिर डाउन हुआ, ये यहाँ पे इसने अपने सपोर्ट को ही मेंटेन किया था इस वाले, यहाँ से ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, एकदम से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। अभी फिर से यहाँ से ये रैली दे रहा है अपसाइड के लिए।
तो लगभग यहाँ पे फिर से 3400 और उसके ऊपर के लेवल के लिए जाना चाहिए। और इसी तरीके से मैं एक और चार्ट आपसे एनालाइज करूँ तो जो कि है इसी का कॉम्पिटिटर मान लीजिए, जो कि है बर्जर पेंट। ये आप इसमें देख सकते हैं, इसमें ऑलरेडी मेरी पुरानी ड्राइंग इसमें अटैच है कि ये स्टॉक 450 से लेके 625 के लेवल पे आके ट्रेड हो रहा है। इसमें कई बार आया है, पहले बार ये यहाँ पे गिरा, एक बार ये रैली दिया, फिर यूं दिया, फिर एक ये, फिर से यूं, अभी फिर से यूं जा रहा है। तो अगर ये 625 के ऊपर लेवल पे मिलता है ना, तो आप इसके अंदर डेफिनेटली मान लीजिए अपना 800 850 तक के लेवल आसानी से लेगा। और अभी हाल फिलहाल के अंदर अगर आपने कोई न्यूज़ सुनी होगी, जो रशिया से हमारा जो क्रूड का रशिया पे जो सैंक्शन था यूक्रेन से रिलेटेड, शायद उसको रिवोक करने की कुछ बातचीत चल रही है। तो अगर रशिया अपना तेल इंटरनेशनल मार्केट में ला पाया तो क्या सप्लाई बढ़ जाएगी, और सप्लाई बढ़ते ही क्या डिमांड कम आएगी। तो इन पेंट सेक्टर्स को और जो टायर सेक्टर्स है इसको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इस स्टॉक को भी आप देख सकते हैं। तो और अगर मैं इसी सेगमेंट से अगर एक और स्टॉक एनालाइज करना चाहूँ, वो है हैवेल्स इंडिया। अब हैवेल्स के अंदर क्या खासियत है वो देखते हैं। ये सब कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक है, इसमें ऑलरेडी मेरी पुरानी ड्राइंग है, मैं इनको एनालाइज करता रहता हूँ इन स्टॉक को। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो ये अपने 1440 के लेवल पे दिख रहा है। बट अगर मैं इसमें आपको जूम करके दिखाना चाहूँ तो इस लेवल पे है ना एक V20 पैटर्न है मेरे ख्याल में। जैसे कि यहाँ पे पुरानी ड्राइंग को मैं हटाता हूँ थोड़ा, तो ये यहाँ पे शायद अपना V20 बना रहा है। ये डेली कैंडल टाइम फ्रेम है और ये, हाँ, ये आपके लिए V20 अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर ये 1400 के आसपास दिखता है तो आप इसको डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं 1600 1700 के लेवल तक के लिए आराम से, इसमें V20 फॉर्मेशन है। और इस टाइम ये स्टॉक अपना मतलब डाउन साइड के लिए जा रहा है। अगर मैं इसकी मैपिंग करूं तो इस टाइम ये कैसा चल रहा है, मतलब ये अपना 1400 से लेके 1700 के लेवल के अंदर ट्रेड कर रहा है। और इसमें भी एक मीडियम टाइम फ्रेम है जिसमें 1500 से लेके 1600 के लेवल में ट्रेड कर रहा होता है। तो देख सकते हैं आप इसको भी, बट इसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है। ये कंपनी हैवल बहुत अमेजिंग है, मल्टी बैगर काइंड ऑफ रिटर्न दे चुकी है अपना पास्ट के अंदर। और अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक अपने, अगर आपको मैं सीरियसली बताऊं तो क्या है, SBI अपना ऑल टाइम हाई के आसपास है, बट वोल्टास नहीं है, एशियन पेंट भी नहीं है, बर्जर पेंट भी नहीं है, हैवल्स भी नहीं है। अगर आप सोचिए अगली जब रैली आनी ही है मार्केट के अंदर तो किन स्टॉक में आएगी, जो अपने ऑल टाइम हाई पे उन पे आएगी या जो डाउन है। सिंपल था, एक क्वेश्चन खुद से पूछ के देखिए, जो स्टॉक डाउन है उनको ही तो ऊपर लेके जाएंगे, जो ऊपर है उनको थोड़ी, उनमें तो प्रॉफिट बुकिंग करी जानी चाहिए और थोड़ा सा मार्केट के अंदर रैशनल व्यू बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो पैसा तभी बनता है अगर पूरी दुनिया एक ही बोट के अंदर सवार हो जाएगी, तो वो बोट तो डेफिनेटली डूबने ही वाली है ना, तो उसके अंदर वेट ही इतना हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम देखें ये डाबर का, ये डाबर अपना 671 670 के लेवल पर ट्रेड करता था, आज 515 रुपये के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा देखूं, कोई पैटर्न तो नहीं नज़र आ रहा है, बट हाँ इसके अंदर है ना कप फॉर्मेशन होगा जो कि कुछ इस तरीके से आएगा। ये डाउन हो गया, यहाँ पे ऊपर गया, ये यहाँ से यूँ, तो कुछ इस तरीके से ये जाएगा और ये पूरा कप कंप्लीट करेगा 671 के लेवल पे। अगर आपने ITC की स्टोरी देखी हुई तो काफ़ी टाइम तक चला नहीं था, और जब चला था तो डबल ही हुआ था। तो ये डाबर भी कुछ इस तरीके का कर सकता है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट जो हैं वो मोनोपोली टाइप के हैं। जो इनका हनी है और जो इनका ग्लूकोन डी, डाबर ग्लूकोन डी करके आता है एक प्रोडक्ट, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अभी FMCG तो चला ही नहीं है। और मैं एक और V40 से अगर एक स्टॉक पिक करना चाहूँ तो वो है, उसका नाम मैं आपको बताता हूँ, वो है अपना कोलगेट।
अगर आप मैं कोलगेट को देखूं तो कोलगेट मतलब अपने हाई से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो कहाँ था, ये लगभग 26 सितंबर 26 सितंबर के आसपास का 3700 के लेवल पे था। आज 3700 का स्टॉक लगभग 2100 के लेवल पे आपको मिल रहा है। अगर ये अपना सेम रैली को ही कंटिन्यू करता है, इस स्टॉक में ऐसा तो है नहीं कि आगे कभी बाइंग ही नहीं आएगी। 72% काफ़ी इजीली बन सकता है। अब ये 72 बनाने में 2 साल भी लग सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, बट पैसा तो बनेगा। 72% 2 ईयर्स के अंदर भी कम नहीं होता है, और ये लेवल आते ही आते हैं। जैसे आप थोड़े टाइम पहले देखेंगे, इसने ऐसा कभी पास्ट में भी करके देखा होगा। इनके चार्ट को स्टडी करना, आपको पता लगेगा कि कैसे स्टॉक चले हैं ये। और मैं अगला एक और स्टॉक आप लोगों के साथ स्टडी करना चाहूँ तो वो है नेस्ले इंडिया। अमेजिंग स्टॉक है, ठीक ठाक डाउन है। इसका जो ऑल टाइम हाई अगर मैं देखना चाहूँ तो वो लगभग ये यहाँ पे कहीं आता होगा, 1300-1400 के आसपास, और आज ये 1300 के आसपास ही दिख रहा है। तो ये स्टॉक ठीक है, अच्छा है, आप एक बार इसको देखिएगा। मोनोपोली है इनकी, किटकैट चॉकलेट है, नेस्ले की कॉफ़ी हम कंज्यूम करते हैं, और सर्दी के अंदर तो कॉफ़ी वैसे ही लोग ज़्यादा पीना प्रेफर करते हैं, तो इनकी सेल्स बढ़ने के चांसेस हैं अच्छे हैं। अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो इसके अंदर जो चार्ट की स्ट्रक्चरिंग हो रखी है वो कुछ इस तरीके, डाउन अप और यहाँ पे कंसोलिडेशन। तो ये वाला लो है ना, अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ है, एक उसके बाद ये हायर लो बना रहा है, एक यहाँ से कंसोलिडेट करने के बाद फिर से ऊपर जाएगा। तो इन स्टॉक पे भी आपकी नज़र रहनी चाहिए। और अगला जो स्टॉक मैं आपके साथ करना चाहूँगा वो FMCG के अंदर किंग की तरह है एक तरीके से, जो कि अगर आप देखें तो HUL के नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर ये स्टॉक है ना, काफ़ी टाइम से चला ही नहीं है, ये 3000 के लेवल पे भी हाल फिलहाल में गया था, फिर वहाँ से गिरते गिरते 2200 पे आ गया, अब फिर से 2400 के लेवल पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक का भी अगर मैं आपकी मैपिंग करने की कोशिश करूं इसी के अंदर, तो मैं करता हूं, इसकी मैपिंग के लिए जाता हूं पहले। जब ये अपने 3000 के लेवल से गिरते हुए 2200 पे आया, तो यहाँ पे इसने एक डब्लू पैटर्न बनाया यहाँ, फिर रैली दिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर अभी तक इसका जो करेक्टर है वो यहाँ की तरफ ही कंसोलिडेट टाइप का कर रहा है। ये अगेन रैली करेगा और 3000 से ऊपर के लेवल पे चला जाएगा। अगर हम इसे 2400 पे ख़रीदते हैं और 3000 तक के लेवल तक के लिए ही ट्रेड करते हैं तो भी आपका 20% ईजिली बन जाएगा। तो कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक के अंदर, बट हाँ अब यहाँ से डाउन साइड के लिए रिस्क कम है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये विवेक सर के एक ट्वीट है, उसके ऊपर मैंने इन स्टॉक को एनालाइज किया। उन्होंने ही बोला था कि PSU, FMCG एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को आप देख सकते हैं फॉर स्विंग ट्रेड। तो मैं इनमें कुछ ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा जब मुझ पर अपॉर्चुनिटी दिखेगी, या कुछ में तो है भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन है, स्टे ट्यून, बाय।